हेलो एरीज मेष राशि। तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। तो एरीज, ये आपकी कैसी रहने वाली है जॉब, पैसा, प्यार, ये है 24 से 30 अक्टूबर तक के लिए। तो एरीज, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, मैरिज, लव लाइफ, कोई भी सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए, एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एरीज, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, अपने ऊपर भरोसा, और ये भी कि ऊपर वाले पे भरोसा रखें, आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। एक और चीज़ है, एक और कार्ड हम देखेंगे, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कहीं पे हो सकता है कुछ सवालों के जवाब, अगर अपनी करियर, बिजनेस, जॉब से रिलेटेड आप ढूंढ रहे थे या चाह रहे थे, तो कहीं से क्लैरिटी आते हुए, या अंतरात्मा आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करते हुए, तो एटलीस्ट कुछ सवालों के जवाब जो आपके मन में है वो मिलता हुआ दिखेगा। हो सकता है किसी से गाइडेंस मिल जाए, हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको आंसर दे दे, हो सकता है आपके सपने, ड्रीम्स में आप कुछ मैसेजेस हो एंजल्स की तरफ से। तो यस, इस वीक हो सकता है कुछ सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं, अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए। जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस एरीज के लिए। चलिए देखते हैं। 2 of cups, the 7 of cups, the 2 of swords, the queen of swords in reverse। तो एरीज, 2 of cups फर्स्ट कार्ड वेरी पॉजिटिव, एक अलाइनमेंट की बात करती है, संतोष, एक सेटिस्फैक्शन वाली संतोष है, खास करके फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में एक बैलेंस्ड एनर्जी है आपको, जहाँ आप इमोशनली एक बैलेंस महसूस करेंगे, घर, परिवार और लोगों के साथ गुड टाइम स्पेंड करते हुए। एक पॉजिटिव कार्ड है, ये पॉजिटिव फीलिंग वाली कार्ड है, अलाइंड फील करना, इनर एंड आउटर बैलेंस जो बोलते हैं, अंतरात्मा से भी बैलेंस्ड, बाहरी भी। वो जब आप अंदर से बैलेंस्ड होते हैं तो वो बाहर झलकता है आपके एक्शंस में, आपके एटीट्यूड में। तो वो काफ़ी सही एनर्जी है ये। आप में से कुछ के लिए कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी हो सकती है जो आपको खुश कर देगी, चाहे फिर ये पर्सनल फ्रंट से हो या प्रोफेशनल फ्रंट से। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स है ऑप्शन ऑन चॉइसेस की कार्ड, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं पे आप ढेर सारी गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, बहुत कुछ खरीद रहे हैं, या बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे पार्टी कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, एक फेस्टिव टाइम भी है, तो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदना, बहुत सारी चीज़ें प्लान करना, आउटिंग्स प्लान करना, तो काफ़ी कुछ करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, उतना प्लानिंग ना कर ले कि कन्फ्यूजन आ जाए, तो प्रायोरिटाइज कर ले कि क्या ज़रूरी है, पहले क्या करना चाहिए। बट 7 ऑफ कप्स अच्छी कार्ड है कि आप काफ़ी कुछ आप करना चाह रहे हैं, हैप्पी मोमेंट समेटना चाह रहे हैं, दोस्तों से भी मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है, गैदरिंग्स की बात हो रही है, पार्टी करनी है, मार्केट जाना है, सो लॉट ऑफ काम संभालना है, इस तरह वाली एनर्जी है, और खर्चे करते हुए दिख रहे हैं काफ़ी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में थोड़ी सी एनर्जी मुझे लग रही है कि एक स्टक वाली फीलिंग हो सकती है, कहीं पे कोई बात हो सकता है दिमाग में घर कर जाए, या सिचुएशन वैसी हो कि आप स्टक महसूस करें, मतलब समझ में नहीं आए, कन्फ्यूजन वाली स्टेट। वही चीज़ यहाँ आगे चल करके अब कुछ के लिए ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कुछ के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई डिसीशन आप ले नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरफ आगे बढ़े। आप में से कुछ के लिए हो सकता है 2 चॉइसेस हो, 2 ऑप्शंस हो, या 2 आइडिया हो जिसको किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो कहीं पे वो स्टक महसूस करना कि नहीं कर पा रहे हैं आप डिसीजन, या ओवरऑल भी एक लाइफ में स्टक की चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं जिस पेस से बढ़ना चाहिए, वैसी वाली फीलिंग है, खास करके सेकेंड ऑफ ऑफ द वीक में बोर हो सकते हैं टाइम्स, वैसी वाली भी एनर्जी है। तो यस, वीकली एनर्जीज है, बैलेंस पेशेंस बनाए रखिए, फ्लो के साथ जाए। कभी कभार जिंदगी में रफ्तार कम भी हो तो सही होती है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
लेकिन यहाँ अपना वाणी पे संयम रखना है, अपने एंगर पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। हो सकता है लोग ऐसे हों जो आपको गुस्सा दिला दे, इरिटेट कर दे और आप रिएक्ट कर जाए बहुत बुरी तरह, जिसका कि हो सकता है आपको थोड़ा पछतावा हो, बाद में रिग्रेट्स हो। तो आप कूल माइंडेड से ले, कहीं भी एग्रेसिव सिचुएशंस, जहाँ पे गुस्सा आने वाली सिचुएशंस में सेल्फ कंट्रोल करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, स्लो ले जाए चीज़ों को, इमीडिएटली कोई जवाब ना दे। अगर कोई रिएक्शन जब होता है तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है कि भले हो सकता है आप इतना इरिटेटेड हो जाए दूसरे के बिहेवियर से, तो वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ज़्यादा बात फिर वो कलीग्स के हो जाए, वर्क प्लेस पे हो जाए, ऐसी वाली एनर्जीज है। ट्रैवल की भी कार्ड्स है, आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए दिख सकते हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 है। लकी कलर आपके लिए ग्रीन है, लाइट ग्रीन, और पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है, लेकिन खर्च काफ़ी करते हुए भी दिख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। द जस्टिस with the 9 of Pentacle, the 3 of Swords with the Fool। तो यहाँ तो पर्सन को ये सोच रहे हैं एरीज कि जस्टिस, कि क्या उनके साथ न्याय हो रहा है, क्या अगर यहाँ पे ये है कि जस्टिस हो रही है सिचुएशन में उनके साथ, जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, क्या वो पे ऑफ हो रही है, क्या उनको कुछ भी वापस मिल रहा है, ये वाली एनर्जीज है। एसेस करना सिचुएशन में। तो कहीं पे उनको लगता है कि अगर नहीं मिल रही है जो वो चाहत कर रहे हैं, तो उससे बेटर है उनके लिए अकेले रहना, सिंगल रहना, रिलेशनशिप से दूर हो जाना। अगर इक्वल गिव एंड टेक है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उससे निकलने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ अगर एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं, वहाँ भी पर्सन को अगर लगेगा कि आपका एफर्ट सही नहीं है उनके तरफ, तो उनको लगेगा कि इससे निकल जाने में बेहतर है, इस सिंगल रहना बेहतर है। या फिर अगर मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में पर्सन निकलना चाहेंगे। अगर मैरिड सिचुएशंस में भी 2 साइडेड हो सकते हैं, वहाँ से पर्सन निकलना चाहेंगे अगर इक्वल एफर्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए कि क्या न्याय हो रहा है उनके साथ, अगर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली वो सिंगल रहना चाहेंगे, अपने ऊपर फोकस करना चाहेंगे, अपने काम के ऊपर। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ सिचुएशंस में। हाँ, तो ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ तो सॉरी बट पर्सन निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में अगर आपने इनको रखा है, इनका बहुत दिल दुखा है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, निकल रहा फुल के एनर्जी के साथ। अब नहीं रुकना, ये दर्द में, ये तकलीफ में, ये पेन में। सबसे दर्दनाक कार्ड है ये टैरो में, मतलब टैरो क्या, दिल टूटने वाली जो दर्द होती है वो बहुत ज़्यादा। तो ये इनको लगता है कि सिंगल ही रहना बेटर है, नई बिगनिंग करेंगे अपनी लाइफ की, इस दर्द से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है आप, ये डिसअपॉइंटेड हैं आप और पर्सन आपसे। और अगर आपने इनको थर्ड पार्टी में रखा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण आप लोगों के बीच दूरियां आई हैं, पर्सन निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज हो सकते हैं पर्सन, एरीज से डील कर सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, सॉरी, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। नाइट ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ कप्स। भले रिश्ता खत्म हो जाए, स्टक है आपका सिचुएशन, लेकिन प्यार करते हैं पर्सन। बहुत बार हम प्यार करते हैं और फिर भी निकलते हैं रिलेशनशिप से। यहाँ एक एंडिंग्स दिख रही है, एक स्टक सिचुएशन थी, धीरे धीरे वो खत्म हुई, एक एंडिंग हुई। पहले से ही सिचुएशन स्लो चल रही थी, स्टक थी, एंडिंग्स भी है, लेकिन पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, कोई फीलिंग्स डीप है उनके मन में आपके लिए, दे स्टिल लव यू। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हैं,
कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हैं, तो बट प्यार अभी भी है इस सिचुएशन में जो दिख रहा है. सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड.